छात्रों, मेरा नाम रागिनी कुमारी है और मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को मतदान के बारे में बताना चाहती हूँ कि मतदान देने से क्या होता है और हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है मतदान देकर। जब हम किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं तो उसके बारे में हमें पहले पूरी तरह से विस्तार से पता लगा लेना चाहिए कि हमें उसका व्यवहार कैसा है, उसका बात विचार कैसा है, वो कितना पढ़ा लिखा है और हमारे समाज को कितना अच्छी तरह से चला सकता है। इस बात पर हमें गौर से ध्यान करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको अपने सत्ता में उतारते हैं तो पता नहीं आकर क्या करेगा, हमारे लिए कुछ कार्य करेगा भी कि नहीं करेगा, कि हम लोग को ऐसे ही बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा और हमें बहुत ही कठिनाई से जूझना पड़ता है। अगर हम कोई गलत प्रतिनिधि को अपने सत्ता में उतार लेते हैं तो इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि वोट देना बहुत ही आवश्यक है। बहुत लोग चाहते हैं कि हम वोट ना दें और हम कोई प्रतिनिधि ना चुने। वोट देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम किसी प्रतिनिधि को नहीं चुनेंगे और किसी शिक्षक प्रतिनिधि को नहीं चुनेंगे तो वो कैसे आएगा और कैसे हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। जैसे आज बिहार राज्य बहुत ही पिछड़ा राज्य हो चुका है, यहाँ पे बहुत ही शिक्षा कम हो रहा है और शिक्षा के बारे में अब लोग जानना शुरू कर रहे हैं और हमारी बिहार सरकार बहुत ही मेहनत कर रही है इस पर और हम बहुत ही जल्दी आगे निकलेंगे। लेकिन हम अगर एक अच्छे बिहार में अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तो हमारा बिहार और तरक्की करेगा और हम बहुत आगे तक चले जाएंगे, जैसे हम अभी चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के लिए एक बहुत ही बेहतर प्रतिनिधि की आवश्यकता है। जैसे हम लोग जाते हैं किसी भी मार्केट या शॉप में जाते हैं तो हम वहाँ का बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी लेना चाहते हैं। वहाँ पे जाते हैं, सबको अच्छी तरह से एक एक चीज़ को ध्यान से चुनते हैं और उसमें से चुन के एक बढ़िया चीज़ सिलेक्ट करते हैं। वहाँ पे जितने भी रहते हैं उसमें से सबसे खास एक रहता है जिसे हम अपने घर लेके जाते हैं। तो सभी बाजारों में हम जाते हैं तो अपनी कॉमन सी चीज़ के लिए हम इतना मेहनत करते हैं और जो हमारी बात हमारे जीवन की आएगी, हमें आगे बढ़ने की आएगी, तो हम एक बहुत जल्दी प्रतिनिधि को चुन लेते हैं। ऐसा क्यों? और बहुत से लोग पैसे लेकर वोट देते हैं, तो मैं इस पर आपत्ति करना चाहती हूँ, क्योंकि पैसे लेकर वोट देना बहुत ही गलत बात है। हमें उनके व्यवहारों के बारे में पता नहीं है। हम जानते हैं कि हम लोग अपने पड़ोसी के बारे में इतना जानते हैं कि हम लोग अपने पड़ोसी का व्यवहार कैसा है, वो कैसा कार्य करता है, वो कैसे रहता है, वो कितना शिक्षित है। तो जब हमें उनको सत्ता में उतारना है तो उनके बारे में जानना तो विशेष होना चाहिए कि हम उनके बारे में जाने विशेषता से वो कितने शिक्षित है, कि वो हमने आने वाली पीढ़ी को शिक्षित बनाए और हमारे लिए वैकेंसियाँ निकाले जिससे बिहार बहुत ही आगे जाए। इस बात पे हमें गौर करना चाहिए और वोट को बिल्कुल भी देना चाहिए। जो भी 18 वर्ष की उम्र के लोग हैं उनको वोट देना चाहिए और जो वोट नहीं देते हैं उनको मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर हम अपने से खुद से आगे चलने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमें पीछे और किया जा सकता है। हमें खुद से उठना होगा, अपने लिए लड़ना होगा और एक बढ़िया से प्रतिनिधि को अपने राज्य में उतारना होगा जो हमें राज्य को आगे बढ़ाए, जो हमें शिक्षित बनाए, अपने दम पे खड़ा होने की हमारी शक्ति को बढ़ाए, जो हमारा साथ दे, जो हमारे सहयोग करे। वैसे प्रतिनिधि को लाना है, वैसे प्रतिनिधि को नहीं लाना है जो हमारे समाज में कुछ भी ना करे, जो हमारे समाज में कुछ भी ना देता हो। और इस बात को मैं गौर करना चाहती हूँ। और वोट देने के समय लोग पैसे लेकर वोट देते हैं तो ये बात गलत है। ये सब कभी मत कीजिए कि वोट देने के समय आप पैसा लेकर वोट देते हैं। जैसे मैं बहुत राज्य हम लोग से बहुत ही ऊंचे स्थान पे हैं, क्यों? और हमारे राज्य में तो कंपनियां भी नहीं है। हमारे राज्य में चीनी मिल अभी मुझे याद है बस एक ही चीनी मिल चल रहा है, वो शायद छपरा में भी स्थित है। वो चीनी मिल बस एक ही चल रहा है। चीनी मिल पता नहीं हमारे बिहार राज्य में कितना था पता नहीं, हम लोग के और आगे चीनी मिल बनेगा कि भी नहीं बनेगा मुझे पता है। बस एक ही चीनी मिल अभी काम कर रहा है और ना ही हमारे बिहार राज्य में कंपनियां हैं और ना ही कुछ है। तो कैसे मजदूर अपना कारोबार करेंगे, कैसे वो अपने घर का पालन पोषण करेंगे? अगर हम एक अच्छे और नेक और शिक्षित
प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो सत्ता में आते हैं तो हमारा बहुत ही ज्यादा विकास करेंगे। इस बात पर हमें विशेष गौर करना है कि हम इस वोट में एक अच्छे प्रतिनिधि और एक अच्छे सत्ता में उस व्यक्ति को उतारे जो एकदम बेहतर हो हमारे लिए और हमारे बिहार राज्य को बहुत ही विकसित करे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।